हजर हो पूरी, तूने इन्हें कुरान नहीं पढ़ने दिया? जी जी ये 18 साल से तुम हिंदू हो? जी जी 18 साल लोग जिद्दोजहद करते रहे, ये बंदा बोल नहीं सका, कुरान करीम नहीं पढ़ सका। तो 18 साल, क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इनकी आवाज को वापस ला सकता? एक बात जी, यकीनन यहाँ के लोग हजरत साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर एक बात कहनी नहायत ज़रूरी है कि जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से अभी सरकार जी ने इनके अंदर हाजिरी की, 18 साल से वो अंदर था, बंदा मुसलमान है, अंदर काफिर है। हजर हो जाओ हिंदू, हजर हो पूरी, हजर हो जाओ, हजर हो जाओ। अच्छा बताओ, क्यों इनको पकड़ा हुआ है? कितने अरसे से पकड़ा हुआ है? 18 साल हो गए 18 साल हो गए। जी जी तूने इन्हें कुरान नहीं पढ़ने दिया? जी जी ये 18 साल से जी, तुम जी। हिंदू हो? जी जी इनको, इनके खानदान को भी पकड़ा हुआ है? जी जी इनको तकलीफ दी हुई है? जी 18 साल से कुरान पर तूने नहीं इन्हें पढ़ने दिया। जी जी तेरी काफिर की क्या मजाल है कि ताजदार मदीना का कुरान तूने पढ़ने दे? आज तेरा इलाज होगा, आज तेरी मौत है और इनकी बका है, क्योंकि कुफर फना है और हक की बना है। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो बस। ये आपके क्या लगते हैं हजरत? ये मेरे गांव के हैं, बस्ती के। बस्ती के? जी बस्ती के। आप क्या काम करते हैं हजरत? जी मैं तदरीस करता हूँ। कहाँ पर तदरीस करते हैं? मुफ्ती तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हकीम मामूद हुसैन कादरी साहब के इदारे में। अदारे में। अच्छा हजरत, तो 18 साल इन्होंने कुरान नहीं सीधे पढ़ने दिया। ये कितने अरसे से हिफ्ज़ कुरान और तरावी पढ़ा रहे थे? ये बचपन से हमारे यहाँ बस जो बच्चे जब समझदार होते हैं तो उनको कुरान पढ़ाते हैं। बचपन से पढ़ रहे थे। बचपन से। इनके साथ क्या वाक़या हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक तरावी पढ़ाने गए एक जगह पे, तो रात को उठे बाहर निकले, वहाँ बाहर निकले, कहीं बाहर निकले। जी, तो वहाँ गुस्ल के लिए पानी नहीं था, ये बाहर के पेशाब के हाजत से गए, तो इन्होंने वहाँ कुछ कलाम सुना है, बातें सुनी उसके हिंदू बाद- चीज़ों की? जी जी, उसके बाद ये बात नहीं कर सकते, मतलब कुरान नहीं पढ़ सकते। 18 साल में नहीं पढ़ा। 18 साल। आप कितनी कितनी जगहों पर गए? ये 18 सालों से ऐसे समझे फिर रहे हैं। हजरत आप 18 सालों से फिर रहे हैं? जी जी कहीं कहाँ फिर रहे थे? बहुत पहाड़ गया हूँ, मुल्तान गया हूँ सारी जगह पर गए हैं? जी जी आप आए ना हमारे पास, जी जी सीने के अंदर जिनके इश्क मुस्तफ़ा है। आप जहाँ नहीं पढ़ना चाहते थे ना, आपके साथ रहने वाले जहाँ नहीं पढ़ना चाहते थे, वहां से इन्हें पूछे ये पढ़ेंगे कुरान। आप इन्हें पूछे, इन्हें कहे पढ़े जहाँ से, कोई जाए से पढ़े। जहाँ से आप नहीं ये पढ़ सकते थे, आप इनके साथ रहे ना, जी, जी। जहाँ से आप इनसे पूछ लें जहाँ से ये नहीं पढ़ सकते थे। बुलंद आवाज से पढ़े। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم. कितने अरसे बाद इन्होंने कुरान पाक पढ़ा ये पूरा? जनाब 18 साल हो गए। कितने अरसे बाद? 18 साल। कितने अरसे बाद पढ़ा है? 18 साल 18 साल बाद पढ़ा है। सरकार यहाँ पे थोड़ी सी करूँ, 18 साल में आप जितने लोगों के पास गए, जितनी दरगाहों पे गए, आपका जिस तरह से कहना था कि हम तौसा शरीफ से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह हमारे साउथ पंजाब में तौसा शरीफ मतलब बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह की ज़ात पाक उस नाम को सलामत रखे। तो जितने आप गए और 18 साल में आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिली, कोई ऐसा नहीं मिला कि जो आपकी इस तकलीफ को दूर कर सके? नहीं सर नहीं। और सरकार एक चीज़ आपसे, 18 साल तक कोई ऐसा पीर साहब कोई ऐसा हम क्या कहते हैं अमल कोई इनको नहीं मिला, यहाँ पर आए दम हुआ और जिस प्यार के साथ इन्होंने सूरत बारक अल्लाह जी की तलावत किया, यकीन जाने मज़ा आ गया सुन के अज़ाबी बहुत भाई। जबरदस्त। पहली तो बार सरकार जी ऐसी इनको क्या चीज़ थी जिसने इनको ऐसा जकड़ा के कुरान पाक से रोक दिया, और वो भी 18 साल से? इनका तो ये भी कह रहे थे कि मसल्ला सुनाते हैं माशाल्लाह रमजानुल मुबारक में। ये कितने मसले सुनाए आपने? कितने मसले सुनाए आपने? 55 से तकरीबन 20 साल से पहले। 3 साल। तो सरकार जी ये कौन सी ऐसी ताकत होती है कि जो कुरान पाक से भी रोक देती है? ये फरमा रहे हैं कि तकरीबन 55 साल की उम्र है, तो यानी 18 साल अभी ये हो गए हैं कि इससे पहले ये मुसलसल कुरान पढ़ाते थे रमज़ान में। हर रमजान ये बहुत एक हाफिज़ों की टीम होती थी, सिंध में जाते थे बलूचिस्तान में, और पक्के हाफिज़। आप सब मेरी गुजारिश सुने कि हमारे- कुरान पाक जैसी दुनिया में किताब ही नहीं है। जी, मेरा जी, तो एक है और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जान कुर्बान है, हमारी सांसें कुर्बान। गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक 9 रमज़ान ये बता रहे थे जी, जी, बिल्कुल। तरावी पढ़ाने उसके के बाद बाद इनकी तबीयत तो खराब। इनकी तबीयत खराब होगी और उस चीज़ ने इनके गले को जकड़ दिया और ये 18 साल कुरान करीम की तलावत नहीं कर सके। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा ये था सरकार जी से कि हुजूर 18 साल क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जो इनकी आवाज़ को वापस ला सकता? और जिस तरह से अब ये आए हैं इनके तवज्जो से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि इस दरगाह से यकीनन शफाओं का समंदर है, तो एकदम से ये आदमी बोल पड़ा, जो चीज़ें हैं वो इस कदर ताकतवर हैं कि वो कुरान करीम भी नहीं पढ़ने देती। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, ये जिंदगी में पहली मरतबा आए हैं? जी जी हाँ, पहले पहली मरतबा जिंदगी में, इससे पहले कभी नहीं आए हैं। आज 18 साल बाद पहली मरतबा अपने कुरान की तिलावत की, पहले नहीं कर सके। आप देखें, आप जिस शोबे से तल्लक रखते हैं, जिस माशाल्लाह मुफ्ती हैं, आप यहाँ करीब में पीर महमूद शाह साहब के साथ हैं, उनके साथ आप मुंसलिक हैं, ये आपके दोस्त हैं, मेरे इलाके के हैं। इलाके के दोस्त ही हैं। जी, दोस्त। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुरान के हाफिज हैं जी, हाँ। और पक्के हाफिज हैं, और 18 साल से कुरान को एक शैतान ने पकड़ लिया था और कुरान की तिलावत नहीं कर सकते थे। बस इतनी सी बात जो आपकी समातों की नजर ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने दम ही कराना है तो कोई भी पढ़ के फूंक सकता है। वो बाबा फरीद शकील रहमतुल्लाह अलैह की बात आज सामने आई है नहीं आई है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हमें मिठाई चाहिए। उन्होंने चंद गीटे लेकर, चंद पत्थर लेकर उन्होंने फूंक मारी और वो मिठाई बन गई, उनको दे दी। उन्होंने कहा ये काम तो बड़ा आसान है, जाए ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह तो ये भी बन जाएगी। नतीजा खेर वो पढ़ते पढ़ते रहे, आखिर तंग आके बाबा जी के दरबार में पेश हुए, कहने लगे हुजूर बात ये है हमने तो पूरा कुरान पढ़ लिया लेकिन वो पत्थर का पत्थर रहा। उन्होंने कहा कुरान में कोई शक नहीं है लेकिन जबान जो है वो फरीदी होनी चाहिए। कुरान में कोई शक नहीं है लेकिन उस जबान जो है वो अताए रसूल हुजूर की मोहब्बत की जबान होनी चाहिए, उसके अंदर अता होनी चाहिए। ये हमें अता है कि देखें ना कुरान है, ये भी खुद भी हाफ़िज़ कुरान है, ये भी 7 हाफ़िज़ कुरान बैठे हुए हैं, कितने हाफ़िज़ कुरान में, लेकिन रब ने ये अता किया है कि
जब शैतान किसी को पकड़ता है या किसी को पर ताकत रखता है तो फिर अल्लाह ने मुझे ये अता दी है कि वो चाहे आलम कुफर में हो, दुनियादारी में हो या रूहानियत में हो, जो बंदा यहाँ आता है उसे रब इस तरह शफा अता फरमाता है। अब सोचने की बात है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं इनके पास से भी दम करा लो, इनके पास भी दम करा लो, इनसे भी दम करा लो। ये दम नहीं है, ये अता रसूल है, अता है। ये हमारी नस्ल में है कि ऐसी मर्द वाला कोई बंदा भी आता है रब उसे शफा देता है। और दूसरी बात यह है कि ये सारा का सारा मदीने का फैज़ है, हुजूर का करम है, हुजूर की मेहरबानी है। अब ये इस मसाल को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। इनको 18 साल में समझाने के लिए 18 साल कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में मैं कोई आखिरी बंदा हूँ, लेकिन ये रब का करम है, ये अता है। इसलिए आप 18 साल में अगर कोई एक काफिर चीज से, एक काफिर चीज है मुसलमान अंदर में कुफर बैठा हुआ था, तो काफिर चीज से आजाद नहीं कर सका 18 साल तक। मसाल वो कहते हैं ना, मुल्ला की अजान और है और मुजाहिद की अजान का और है। हमने वो बात की है जो अंदर से इनको, आपके कितने खुश है, देखिए कितने खुश है और कितना तरतीब में। मैं तो इसके बारे में बोलने के लिए इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं लोग कहता हूँ कि आप कोशिश करें गली महलों रास्तों इधर उधर बने हुए आमलों के पास न जाए, बल्कि उन बंदों के पास जाएं जिनको हकीकी अल्लाह के बंदे करते हैं और जो नस्ल दर नस्ल रब उन पर राजी है। कैसा लगा जी आप हमारे मुर्शिद खाने का? ऐसे मिलता है यहाँ पर शिफा सेकंड्स में, मिनट तो बड़ी दूर की बात है। 18 साल बाद रोने की कोई बात, अब देखिए रो रहे हैं, खुश है ना, खुश है, खुश हो जाएं। देखें ना कैसे बादशाह सरकार ने निगाह की है। अब इंशाल्लाह जिंदगी सारी कुरान पढ़ते रहेंगे। आपको क्या महसूस हुआ हाफिज साहब? बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब क्या देंगे? देखो कुरान को तो सारे मानते हैं, कुरान को जो ताजदार मदीना का कलमा पढ़ता है वो तो मानता है। अगर वो कल सवाल कर दे यार आप चले गए बिदअत कर गए, शिरक कर गए या ऐसा हो गया, तो आप क्या सवाल करेंगे? लोग कहेंगे ना तुम औलिया अल्लाह की दलील जो है कि वो बिदअत करके शिरक पढ़ गए। मैंने कोई आपको दुनियादारी को किताब तो नहीं पढ़ाई ना, ताजदार मदीना का कुरान पढ़ाया। मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, अगर अल्लाह का कुरान पढ़ाना है तो वो बिदअत के शिरक नहीं है बल्कि हक का रास्ता है। औलिया अल्लाह हक का रास्ता है। और अगर अल्लाह ने मुझ में इतनी ताकत दी है तो मेरे मुर्शिद हुजूर है, उसे पाक की क्या बात होगी? इसलिए जो लोग औलिया अल्लाह से दूर करते हैं और आपके कुरान से दूर करते हैं। अब 18 साल हो चुके हैं ना, जिंदगी का क्या पता है, कभी कोई शाम आ जाती तो ये एक कुरान के हाफिज होकर कुरान ना पढ़ सके तो इनकी जिंदगी शाम कैसी गुजरती। आज ये कितने आंखों के अंदर आंसू है, कितने खुश हैं और कितने मुतमईन है कि जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जिस रास्ते पर मैं पूरी जिंदगी चला और जिस कुरान को मैंने हर जगह पे सुनाया, उस कुरान से मैं महरूम हो गया। आज वली की बारगाह में आया तो कुरान। एक बात जी, यकीनन यहाँ के लोग हजरत साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर एक बात कहनी नहायत ज़रूरी है कि जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से अभी सरकार जी ने इनके अंदर हाजिरी की, 18 साल से वो अंदर था, बंदा मुसलमान है, अंदर काफिर है, ठीक है। और अब जिस तरह से इन्होंने कुरान करीम सुनाया, रूह खुश हो गई। सरकार जी ने एक फूंक मारी, 18 साल लोग जिद्दोजहद करते रहे, ये बंदा बोल नहीं सका, कुरान करीम नहीं पढ़ सका। एक बात अगेन ये कहनी ज़रूरी है सरकार जी की मौजूदगी में कि जो लोग कहते हैं कि आप जब वो दिखाते हैं तो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, तो हमने नहीं कहा। इनके अंदर जो चीज़ थी वो नुमायां करना मकसूद था। अगर किसी को शक हो तो ये हजरत साहब हैं, हजरत साहब यकीनन यहाँ पर पहली मरतबा आए होंगे, ये भी पहली मरतबा आए हैं और यहाँ पर इनको शफा मिली है। यहाँ पर कोई नाटक कोई ड्रामा नहीं होता। जो लोग ये बकवास करते हैं उनके लिए एक मरतबा सरकार जी की मौजूदगी में हम अलल ऐलान करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ फेक नहीं होती। यहाँ पर आने वाला मरीज भी सच्चा होता है, मुर्शिद करीम का फूंक भी सच्चा है। और एक ही फूंक से अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 18 साल की इसकी जो इसका गला बांधा, ये कुरान करीम नहीं पढ़ सकता था, अगर ये बोल सकता है तो यहाँ पर माजूर भी चलते हैं, यहाँ पर मिर्गी वाले भी ठीक होते हैं, यहाँ पर शुगर वाले भी ठीक होते हैं। और यहाँ पर ऐसी ऐसी करामतें जो हमने रिकॉर्ड की, अपनी आंखों से मैंने देखी, लोगों को बताया कि आंखों से जंजीरें निकलती हैं। कोई यहाँ पे धोखा नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ सच दिखाया जाता है। तो खुदा का खौफ करें जो लोग
फजूल जबान चलाते हैं। कभी आए ना, आप अपना गेटअप चेंज करके आए। आज सरकार जी की मौजूदगी में मैसेज दे रहा हूं कि गेटअप चेंज करें, भाई साहब आए, देखें, इन लोगों से मिलें, इनसे पूछें, इनके सर के ऊपर कुरान रखें, क्या कभी ये लोग इधर आए हैं? अगर ये आए हैं तो इनको शफा मिली है, अगर सच मिले है तो आप अपनी ज़बान को भी कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि वो काम करें जिससे आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं ये करूँगा कि हमारी बस्ती से पहले भी जनाब के आस्थाने पे एक शख्स आया था, उन्होंने इनकी रहनुमाई की थी, तो इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, वो अल्लाह के फजल से ठीक हुए, जनाब के दम से और दुआ से। और इन्होंने मुझे ये बताया कि जितने उन आपके आस्थाने से उस भाई को तवीज़ात दिए गए, भाई उसने कहा इतने तवीज़ात मैं नहीं ले जाऊंगा, तो उस भाई ने कहा जिसने दिए तवीज़ात, उन्होंने कहा ले जाओ आगे लोगों को दो। ये भाई ने मुझे बताया आज असर की नमाज जब मैं पढ़ा के उठाऊँ तो कहने लगे वो तवीज़ात उन्होंने जितने लोगों को दिए अल्लाह के करम से वो सारे लोग ठीक हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से। और आप जनाब की दुआ से और जनाब के आप पढ़े क्या, आपकी तालीम क्या है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आलिम दीन भी हूँ, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इफ़्ता कोर्स भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुफ्ती कोर्स। मुफ्ती कोर्स। जी जी। तो आपने क्या पढ़ा है हजरत? हिफ्ज़ किया है। कितनी उम्र में हिफ्ज़ किया था? तकरीबन 15-16 साल। 15-16 साल। 18 साल नहीं पढ़ सके? नहीं पढ़ सके। आपको कुरान पढ़ के क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? खुश हो रहे हैं? अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, खुश हो रहे हैं? अल्लाह ताला जिंदगी मजा में खोलना चाहिए, जिंदगी अल्लाह बोल रहे हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे और लंबी ज़िंदगी दे। उर्दू ने 18 साल के बाद, देखिए सोहेल साहब जिन्होंने 18 साल के बाद कुरान करीम पढ़ा है, बस बात क्या है ना, वो कहते हैं ना मूर्ख नु की पंद नसीहत पत्थर नु की पाला त काला कमल मल तो ये फिर काले दा काला। बात ये जो अंदर से ही नियतिन तौर पे ही काला है, जिसने नहीं मानना है। अबू जेल ने सारा कुछ देखने के बावजूद ना माना तो आवाज़ से करनी ने मोहब्बत में कहाँ मान लिया था। जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत है, हम उसे कहते तो नहीं है, लेकिन ये लम्हे फिक्र है, बस ये लम्हे फिक्र है। मेरा मैसेज है, बस हमारा ये जो मैसेज है ना, ये लम्हे फिक्र है कि 18 साल तक अल्लाह के कुरान, हाफ़िज़ कुरान, एक कुरान पढ़ने से माजूर रहा या नहीं पढ़ सका, एक फूक लगी अल्लाह ने कुरान पढ़ा दिया। कितनी लाखों करामतें हैं, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने उसकी पाक कलाम को किसी के सीने में जो छुपी हुई थी उसको अयां किया, जो बोल नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता था। इसलिए इससे बड़ी और कोई करामत हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई करामत हो नहीं सकती। इसलिए तो बस ये मैं आपके लिए हाफ़िज़ साहब ये दुआ करता हूँ, एक ज़रूरी मेरा पैगाम याद रखना है, ये कुरान कहाँ से पढ़ा जाता है? ये सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, हुज़ूर की मोहब्बत से पढ़ा जाता है। हमारी फूक के अंदर और कोई ताकत नहीं है, हुज़ूर की मोहब्बत है। कारी साहब आपसे भी एक दरख्वास्त है जी, यकीनन रमज़ानुल मुबारक आएगा, इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में शर्त जब आप कुरान करीम की तिलावत करें तो दरबार आलिया के लिए और आस्थाना के लिए और स्पेशली सरकार जी की दराज ज़िंदगी के लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, लाखों लोग इस आस में होते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, हमें शफा मिलेगी। और आप हाफिज़ हैं तो जब भी आप दुआ आपके लिए हाथ उठाएं तो सरकार जी के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। आप खुश हैं? बहुत सलामत हज़रत, बहुत सलामत, बहुत सलामत, खुश हैं। अब पढ़ते ही रहेंगे, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।